सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीबी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो एमसीबी है उसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो गाइस, इसका जो नाम है वो खुद बता देता है कि ये क्या काम करता है। मिनिएचर मतलब गाइस कि इसका हिंदी में मतलब होता है लघु, यानी कि छोटा छोटा सर्किट ब्रेकर। तो आप समझ गए होंगे कि ये छोटा सर्किट ब्रेकर है जो सर्किट को ब्रेक और मेक यानी कि ऑन और ऑफ करता है। तो चलो उसके बारे में जानते हैं, उसके फंक्शन के बारे में आगे। तो गाइस, सपोज आप समझिए कि एक ऐसी सोर्स है, ये एक एमसीबी है और ये एक लोड है। यहाँ पे मैंने बल्ब दिखा है, बट आप इसको एज ए कंसिडर करिए कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड है थोड़ा ज्यादा करंट का। ये कोई बल्ब नहीं है, बट आप इसको लोड कंसिडर करिए। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इजी एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बल्ब लिया है, तो आप इसको बल्ब को एज ए लोड कंसिडर करना इस वीडियो में। अब गाइस क्या होगा कि जो एसी का फेज निकलेगा वो डायरेक्टली जाएगा एमसीबी में, और एमसीबी का जो दूसरा आउटपुट है वो डायरेक्ट फेज जाएगा लोड के फेज में। अब गाइस क्या होगा कि जो न्यूट्रल होगा वो डायरेक्टली ज्यादा होगा लोड में। अब क्या होगा गाइस कि जैसे ही आप एमसीबी को ऑन करोगे तो लोड है वो क्या होगा कि ऑन हो जाएगा, उसको लोड को सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा और लोड है वो ऑन हो जाएगा, लोड को इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाएगा। सेम वे जैसे ही आप एमसीबी को ऑफ करोगे तो लोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एमसीबी है एक टाइप का स्विच है जो लोड को ऑन और ऑफ करता है। तो गाइस, जो एमसीबी का फंक्शन है वो क्या होगा कि एमसीबी है वो उसको हम मैन्युअली ऑन कर सकते हैं और मैन्युअली ऑफ कर सकते हैं, जिससे लोड को पावर मिले और पावर कट हो। बट गाइस, आप ऐसा बोलोगे कि ये तो कोई इलेक्ट्रिकल स्विच भी कर सकता है जो हमारे घर में रहती है वो, बट गाइस जो इलेक्ट्रिकल स्विच है उसकी कैपेसिटी वो कम रेटिंग की होती है, अराउंड 5 एम्पियर की, और जो एमसीबी स्टार्ट होती है वो 6 एम्पियर से होती है। प्लस गाइस एक और एक्स्ट्रा जो प्रोटेक्शन आता है उसमें, इसमें क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली ट्रिप होती है। अब ऑटोमेटिकली ट्रिप मतलब गाइस क्या कि जो ये एमसीबी है वो थर्मल सॉरी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी। अब कैसे, उसके बारे में देखते हैं चलो। तो गाइस आप सपोज ये समझिए कि ये कोई इलेक्ट्रिकल लोड है, उसको ऑलरेडी एमसीबी ऑन है तो इलेक्ट्रिकल लोड को सप्लाई मिल रहा है। अब गाइस कोई भी रीजन की वजह से अगर लोड ओवरलोड हुआ, मतलब कि उसका करंट है, मतलब कि ये 32 एम्पियर का आप एमसीबी है और लोड ओवरलोड होने की वजह से जो एम्पियर एमसीबी में से जो फ्लो हो रहा है वो 32 एम्पियर से ज्यादा है और थोड़े टाइम तक वो करंट फ्लो हुआ, तो क्या होगा कि एमसीबी है ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा और जो आपका इक्विपमेंट है या तो फिर जो लोड है उसको आइसोलेट कर देगा डायरेक्टली। तो उससे क्या होगा कि ये एमसीबी है ऑटोमेटिकली, मतलब कि ओवरलोड में ऑटोमेटिकली ट्रिप भी हो जाती है। तो एक ये फंक्शन हुआ। दूसरा केस क्या है कि आप समझिए कि वापस हमने ये जो हेल्दी कंडीशन में लोड है वो ऑन है, एमसीबी भी ऑन है। अब जैसे ही गाइस शॉर्ट सर्किट होगा, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो गाइस क्या होगा, हैवी करंट फ्लो होगा हुआ होगा, मतलब 32 एम्पियर है तो उससे 4 गुना 5 गुना करंट भी फ्लो हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो हुआ होगा तो क्या होगा कि ये भी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा, और जो फॉल्टी पार्ट है और जो हमारा सप्लाई लोड है उन दोनों सप्लाई का सोर्स है उन दोनों को आइसोलेट कर देगा एमसीबी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो एमसीबी है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन एज वेल एज शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब गाइस जो ये जो है ये थोड़ा फंक्शन जो डिस्क्रिप्शन दिया है एमसीबी का, कि जो एमसीबी है वो 6 एम्पियर से लेके 125 एम्पियर तक आती है। तो ये जो रेंज है उसमें एमसीबी आती है, और अगर आपका लोड का रिक्वायरमेंट 125 एम्पियर से ज्यादा है तो गाइस आपको एमसीसीबी सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। अगर गाइस आप एमसीसीबी के बारे में वीडियो चाहते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ तो मैं उसके बारे में भी कुछ वीडियो बनाऊंगा ऐसा। और गाइस ये जो एमसीबी है उसका जो इंटरप्टिंग करंट यानी कि शॉर्ट सर्किट वो हैंडल कर सकता है, वो उसकी जो रेटिंग है वो 10 किलो एम्पियर है, मतलब कि 10 किलो एम्पियर से कम रेटिंग ही ये झेल पाएगा शॉर्ट सर्किट में। और गाइस जो ये एमसीबी जो आती है उसमें तीसरा ये क्या लिखा है कि उसमें कुछ एडजस्टेबल नहीं होगा सेटिंग, मतलब कि अगर 32 एम्पियर का एमसीबी लिया है तो वो 32 एम्पियर के एबो भी प्रोटेक्शन देगा। तो आप ऐसा नहीं है कि वो 32 एम्पियर का एमसीबी है तो उसका कुछ आप सेटिंग करके उसको 20 पे भी ट्रिप करवा दो, कि ऐसा नहीं होगा। तो आपको अगर लोड की रिक्वायरमेंट कम है तो आपको उस हिसाब से कम रेटिंग वाली एमसीबी लेनी है, क्योंकि एमसीबी में हम कुछ सेट नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते सेटिंग को। तो ट्रिप वैल्यू हम कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि जिस रेटिंग का एमसीबी है 32 एम्पियर का एमसीबी है तो 32 एम्पियर के एबो भी वो प्रोटेक्शन देगा, उसके अंडर में प्रोटेक्शन नहीं देगा। अब गाइस यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि ये टोटल 12 टाइप की जो रेटिंग की एमसीबी है, मतलब कि ये 12 टाइप की एमसीबी आती है, टाइप की नहीं बट 12 रेटिंग की एमसीबी आती है, मतलब 6 10 16 आप देख सकते हो वीडियो को पोस्ट करके कि इतने इतने टाइप की एमसीबी आती है। अब गाइस नेक्स्ट जो है ये जो टेबल में दिखा है ये टाइप ऑफ एमसीबी है, कि मतलब
टोटल 5 टाइप की एमसीबी आती है अलग अलग लोड के हिसाब से। अगर आप इसके बारे में भी अलग से वीडियो चाहते हो तो मैं बना के दूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको मतलब सिर्फ बेसिक जानकारी चाहिए तो आप ये भी कोष्टक रीड करके आप समझ लोगे कि ट्रिपिंग वैल्यू कितना रहेगा, कौन से टाइप की एमसीबी का कितना ट्रिपिंग वैल्यू रहेगा और कितना ऑपरेटिंग टाइम रहेगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप एमसीबी के बारे में कुछ आपको इस वीडियो में से कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कुछ सजेशन या फिर क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।